हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट, आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम कुछ इलस्ट्रेशंस और डिस्कस करेंगे जिसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो आज हम ये इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। इसके अंदर मेन पॉइंट क्या डिस्कस किया हुआ है, पार्टनर का कमीशन। जब एक पार्टनर को भी कमीशन दिया जाता है, फर्म के पार्टनर को, तो कैसे ट्रीटमेंट की जाती है। सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। ए और बी पार्टनर हैं, ठीक है, और ए को सैलरी मिल रही है 15,000 पर मंथ। अब बता दिया है यहाँ पे क्लियरली कि सबसे पहले ए को सैलरी देनी है पर मंथ, तो आपको इसको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए। और कमीशन भी देना है उसको, ए को सैलरी तो देनी है, साथ में क्या देना है, कमीशन भी देना है 10% ऑफ द प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, किसी भी तरह का कोई कमीशन लगाने से पहले। तो जैसे मैंने आपको बताया था मैनेजर कमीशन में होता है दो तरह से, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। ऐसे ही पार्टनर का कमीशन भी दो तरह का हो सकता है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। इसमें सीधा 10% आपको लेना है और बिफोर चार्जिंग है आपका ये। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे रीड करते हैं। बी जो है हमारा दूसरा पार्टनर, उसको कमीशन देना है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब इसका कमीशन भी 10% है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग है। आफ्टर चार्जिंग का क्या मतलब होता है, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग में सेम रहती है रेट, और आफ्टर चार्जिंग में वही रेट नीचे प्लस हो जाती है। और नेट प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं 4,40,000 के। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट, सबसे पहले प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। सिर्फ इसमें बोला गया है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाइए। तो कहाँ पे होते हैं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म के अंदर, उसके लिए कौन सा अकाउंट बनता है, उसके लिए बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, उसके लिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट लेंगे हम इसके अंदर, देखिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को पुट किया जाएगा। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 4,40,000। वो क्रेडिट साइड पे हमने पुट कर लिया, 4,40,000 का प्रॉफिट पुट कर लिया। सबसे पहला पॉइंट था ए को सैलरी देनी थी, ए को सैलरी दे दी गई है 15,000 थी, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि ईयरली में कन्वर्ट करना था, तो वो आ गया 1,80,000। उसके बाद बारी थी कि ए को कमीशन देना था। ए को कमीशन कितना देना था, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। लिखा हुआ है सामने आपके 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। प्रॉफिट का 10%, प्रॉफिट कितना है 440, इसी प्रॉफिट का 10%। प्रॉफिट पे बोला, साफ साफ प्रॉफिट पे बोला, नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट ये है, तो नेट प्रॉफिट पे 4,40,000 का बिफोर चार्जिंग है, इसलिए 10/100 किया गया। उसके बाद आगे का पॉइंट क्या है, आगे का पॉइंट ये है कि बी को कमीशन देना है। अब बी को कमीशन किसके ऊपर देना है, बी का कमीशन भी 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ही है, वो भी नेट प्रॉफिट पे है, लेकिन बस फ़र्क क्या है, आफ्टर चार्जिंग है। तो प्रॉफिट यही रहेंगे, ठीक है, प्रॉफिट यही रहेंगे 4,40,000 के, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त आफ्टर चार्जिंग की वजह से क्या होगा, इस 4,40,000 के ऊपर 10 और वही रेट नीचे 100 में प्लस हो जाएगी, 10/110 आ जाएगा। क्यों किया है ये बिफोर है, ये आफ्टर है, प्रॉफिट वही है। ठीक है, बिफोर के लिए 10/100, आफ्टर के लिए 10/110। इस तरह से दोनों का कमीशन कैलकुलेट हो गया। और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। इस 440 में से ये तीन चीज़ें प्रोवाइड करनी थी पार्टनर्स को। उसके बाद इन तीनों का टोटल माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा 1,70,000, वो ए और बी में बांट दिया जाएगा। उनकी जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन होगी, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, कहीं पे नहीं बता रखा कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। तो मैंने आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि जब कहीं कहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी मानी जाएगी, इक्वल मानी जाएगी यहाँ पे। तो प्रॉफिट कैसे बांटे गए हैं, इक्वल बांटे गए हैं। देखिए 88 दोनों के प्रॉफिट इक्वल दिए गए हैं क्योंकि रेशो गिवन नहीं है। ठीक है, ये इसमें मेन आपका पार्टनर कमीशन का पॉइंट था, जो क्लियर करने के लिए आपको ये इलस दी गई थी। इसमें बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग का डिफरेंस था और कुछ नहीं था। ठीक है, इससे ही हम आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्स और वाई पार्टनर है, दो पार्टनर है, और डीड क्या कह रही है कि इसमें प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो 40,500 यानी 40,500 तक के प्रॉफिट होंगे वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, और जो इससे एक्सेस होंगे उनको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यानी जितने भी प्रॉफिट फॉर्म के होंगे उसमें से 4050 तक के प्रॉफिट को इक्वल बांटा जाएगा पार्टनर्स में। उसके बाद जो प्रॉफिट होंगे इससे ऊपर के, उसको 3:2 में बांटना है। तो
तो एक पॉइंट प्रॉफिट बांटने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दी हुई है। उसके अलावा क्या करना है, एक्स को एनुअल सैलरी देनी है। एनुअल सैलरी मतलब साल की सैलरी बता रखी है, यानी आपको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधा पुट कर देना है एक्स की सैलरी। और वाई को क्या देना है, वाई को 8% का कमीशन है। किसके ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट कौन से वाले, आफ्टर चार्जिंग। ये चेक करना है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कि आफ्टर चार्जिंग। ठीक है। अब एक चीज़ और लिखी हुई है डिफरेंट इसके अंदर, प्रॉफिट के बारे में, कमीशन के बारे में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट जो है आफ्टर चार्जिंग है, कमीशन लगाने के बाद है, और एक्स की सैलरी भी साथ में लिख दिया। यानी प्रॉफिट्स में से आपको कमीशन लगाने के बाद और एक्स की सैलरी लगाने के बाद जो प्रॉफिट है उस पर 8% का कमीशन देना है। कैसे करेंगे इसको डील, मैं बताती हूँ। इसमें देखिए, और प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं, प्रॉफिट इसके अंदर दिए हुए हैं आपको 56748 के बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। यानी इस प्रॉफिट में से अभी कुछ भी माइनस नहीं हुआ है। बिफोर का मतलब है कि अभी कोई भी चीज़ माइनस नहीं हुई है, तो आप यही प्रॉफिट यूज़ करेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या की जाएगी, यहाँ पे प्रॉफिट पुट कर लिएगा जितने के प्रॉफिट थे आपके 56748 के। ठीक है, 1 बाय 1 आइटम्स को लेते हैं। सबसे पहले एक्स की सैलरी थी, वो एनुअल गिवन थी हमें, तो हमने सिंपली पुट कर दी एक्स की सैलरी 7500। क्या किया हमने, एक्स की सैलरी पुट कर दी है 7500। उसके बाद वाई का कमीशन है, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ी सी कि कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि वाई के कमीशन से रिलेटेड क्या पॉइंट दिया हुआ था कि वाई का जो कमीशन है वो 8% है। किसका, नेट प्रॉफिट का। कौन से प्रॉफिट, जो चार्ज करने के बाद आएंगे, क्या, कमीशन और एक्स की सैलरी। कमीशन किसका, खुद वाई का, और सैलरी किसकी, एक्स की। इन दोनों के बाद जो प्रॉफिट होंगे उसके ऊपर आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वर्किंग में आप देख सकते हैं। वर्किंग से आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा। हर चीज़ के क्वेश्चन के नीचे जहाँ पे कैलकुलेशन होती है वो वर्किंग में करके दिखानी होती है। ठीक है, उसके अलग से मार्क्स होते हैं। अब जैसे प्रॉफिट कितने के हैं आपके क्वेश्चन में, 56748 के। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। इस प्रॉफिट में से सबसे पहले आपकी एक्स की सैलरी आपने दे चुके हो, और उसने कहा है कमीशन के लिए एक्स की सैलरी हटाने के बाद हम कमीशन कैलकुलेट करेंगे, तो हम उस सैलरी को माइनस कर देते हैं। प्रॉफिट कितने के बच गए उसको देने के बाद, 49248 के। तो इसके ऊपर आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, और कमीशन भी आफ्टर चार्जिंग है, इसलिए वही रेट नीचे प्लस भी हो जाएगा। ठीक है ना, स्टेटमेंट में यही था ना कि वाई की जो कमीशन है वो एक्स की सैलरी और आफ्टर चार्जिंग था। एक्स की सैलरी माइनस कर दो पहले प्रॉफिट्स में से, जो प्रॉफिट बचेंगे उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा आफ्टर चार्जिंग। 8/108 करके कैलकुलेट कर दिया गया। ठीक है, इस कमीशन को हम पुट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट साइड पे वो पुट कर दिया। उसके बाद अब आगे, अब कोई दो चीज़ें ही थी इसके अंदर, सिर्फ सैलरी और कमीशन का पॉइंट था, वो कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट कर दिया गया। इवन उसके साथ कमीशन के पॉइंट के साथ यहाँ पे मेंशन किया गया नोट 1, यानी नोट 1 में इसको एक्सप्लेन किया गया भी ये कैसे कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेंगे, अब प्रॉफिट भी डायरेक्ट नहीं बांधने हैं, प्रॉफिट से रिलेटेड भी पॉइंट था इसके अंदर। क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दोबारा चलते हैं। देखिए, प्रॉफिट से सिंपली प्रॉफिट नहीं बांटने थे, प्रॉफिट बांटने से रिलेटेड भी आपको बता रखा है इसके अंदर कि जो 40-500 तक के प्रॉफिट होंगे वो इक्वल बटेंगे, उसके बाद के प्रॉफिट्स को रेशो में बांटना है। तो कैसे बांटे जाएंगे, इसको भी वर्किंग में कैलकुलेट किया गया है। देखिए वर्किंग में कैसे कैलकुलेट किया गया है। प्रॉफिट हुए हैं 49248 के, जो बांटने हैं, जो बचे हैं बांटने के लिए, और उसमें से क्या किया गया, प्रॉफिट इतने बचे थे सैलरी देने के बाद, ये कमीशन हटाने के बाद इतने प्रॉफिट बचे 45,600 के, ये बांटने हैं पार्टनर्स में। लेकिन इसमें ये कहा गया कि 40-500 तक के प्रॉफिट तो इक्वल बांट दो, तो हमने पहले 40-500 को दोनों में बराबर बराबर बांट दिया, 20-250 20-250। उसके बाद इस 4560 में से 40-500 के आप बांट चुके हो, जो बचेंगे दोनों को माइनस कर दिया, जो बचेंगे 5100 के उसको बांटना है 3:2 में, वो बांट दिया, रफ में बांट दिया। तो 2 बार मिला है एक्स को, 2 बार मिला वाई को, तो एक्स का टोटल हो गया 23,310, वाई का हो गया 22,290। उसको आप इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर पुट कर दिया जाएगा। एक्स के कैपिटल अकाउंट में जो एक्स को मिला वो लिख दिया जाएगा, और वाई के कैपिटल अकाउंट में जो वाई को मिला है वो लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट बांटने का थोड़ा पॉइंट डिफरेंट था, इसलिए ये स्टेटमेंट अलग से ली गई। ठीक है, तो कमीशन के वक्त आपको यह ध्यान रखना है, जब भी आप पार्टनर का कमीशन कैलकुलेट करेंगे, एक तो बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग का पॉइंट ध्यान रखना है, और एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि उसको प्रॉफिट कमीशन कैलकुलेट करते वक्त प्रॉफिट में से कोई चीज़ चार्ज तो नहीं करनी। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको कमीशन कैलकुलेट करते वक्त क्या करना था, प्रॉफिट्स में से सैलरी, एक्स की सैलरी को चार्ज करना था, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना था। इसलिए पहले एक्स की सैलरी माइनस हुई, जो प्रॉफिट आए उस पर कमीशन कैलकुलेट हुआ। तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है,
उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सा प्रॉफिट को लेकर ही पॉइंट डिफरेंट है। क्या है, ABC पार्टनर है इसमें, ABC उनकी कैपिटल 60 और 80 है। ठीक है, उनके करंट अकाउंट के, इसमें करंट अकाउंट भी दे रखा है। ठीक है ना, किसी किसी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का भी डीलिंग आ जाएगी साथ में, तो करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं। अब डीड क्या कहती है इसके अंदर, जो प्रॉफिट है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, जो वो 10% ऑफ द प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो प्रॉफिट का सबसे पहला 10% होगा उसको जनरल रिजर्व में डाल देना। बाकी पार्टनर्स को फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सी वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी देनी है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचेंगे उसको डिवाइड करने का सिस्टम बता रखा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। जो भी प्रॉफिट फॉर्म के बचेंगे सारा वर्किंग करने के बाद उसको क्या करना है, सबसे पहला उसका 20,000 तो तीनों पार्टनर्स में उनकी कैपिटल की रेशो में बांट देना है, यानी 60 और 80 की रेशो में। उसके बाद जो अगला 30,000 होगा उसको 5-3-2 में बांटना है। उसके बाद भी कुछ बच जाएगा तो वो इक्वल बांटना है। तो ये सारा वर्किंग में करके देखेंगे हम। और प्रॉफिट आपको बता दिए हैं कितने के हैं, 180 के, बिफोर चार्जिंग यानी ऑफ दी अबव आइटम। कुछ भी इसमें से माइनस नहीं हुआ। बिफोर का मतलब ये है कि बिफोर चार्जिंग का, कि ये प्रॉफिट पूरे प्योर है, इसमें से भी कोई चीज़ माइनस नहीं है। तो आपको क्वेश्चन इसी से करना है। हाँ, अगर इसके साथ आफ्टर चार्जिंग लिखा होता कोई चीज़, तो जो चीज़ इसमें से चार्ज हो चुकी होती वो वापस ऐड करनी पड़ती क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग का मतलब है कि ये टोटल प्रॉफिट है, इसमें से भी कोई भी चीज़ माइनस नहीं हुई है। तो आप क्वेश्चन करने के लिए इसी 1,80,000 को लेके चलेंगे। ठीक है, तो बनाते हैं इसका PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनेगा इसका PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट? सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट था कि जितने भी प्रॉफिट हुए हैं उनमें से सबसे पहले जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र कर लिए गए हैं 1,80,000 के, उसमें से जनरल रिजर्व में डाल दिया 1,80,000 का 10% 18,000। उसके बाद तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। जहाँ पे करंट अकाउंट बनते हैं वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में ना जाके करंट अकाउंट में जाता है। ये आपको पहले भी चीज़ क्लियर की थी मैंने। तो आपका जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस अकाउंट के अंदर जाएगा, करंट अकाउंट के अंदर जाएगा। तो यहाँ आपने लिखना है A's करंट अकाउंट, B's करंट अकाउंट और C's करंट अकाउंट। ये उनकी जो कैपिटल है उस पे कैलकुलेट हो गया। कैपिटल 60,000 A की, B की भी 60 है, C की 80 है। इस पे 5% के हिसाब से आपने कैलकुलेट कर दिया। पूरे साल के लिए यही पैसा लगाया था, तो कैसे कैलकुलेट किया होगा, जैसे A की कैपिटल 60,000 है, उसका 5% कैलकुलेट करना है, तो सिंपली 3,000 आ गया। कोई मंथ का चक्कर नहीं था इसमें, क्योंकि पूरे साल यही सेम कैपिटल लगी रही है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जनरल रिजर्व प्रोवाइड कर दिया गया। सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में और क्या लिखा हुआ था, और सैलरी लिखी हुई थी कि C एक वर्किंग पार्टनर था, तो C को सैलरी भी देनी है। ठीक है, तो C को सैलरी देनी है। वो आपकी देखते हैं कि मंथली है कि ईयरली गिवन है, कितनी गिवन है। ठीक है, जितनी C की सैलरी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, कितनी गिवन है C की सैलरी आप देख सकते हैं 12,000 पर एनम है, 12,000 पर एनम है। तो फिर C की सैलरी यानी पूरे साल के लिए यही है, तो ऐसे कैसे सेम ये पुट कर दी जाएगी। ठीक है, C को सैलरी दे दी गई है 12,000 की। उसके बाद जो प्रॉफिट होंगे, अब प्रॉफिट बांटने का काम रह गया। इन तीनों चीज़ों को माइनस कर दिया जाएगा। ये 18,000 जनरल रिजर्व, 10,000 जो इंटरेस्ट बना है और 12,000 सैलरी, इन तीनों को इन 1,80,000 में से माइनस करके जो प्रॉफिट बचेंगे वो 3 पार्टनर में बांटने हैं। और डायरेक्ट बांटने होते तो यहीं बांट देते, लेकिन अब उसको एक सिस्टम है उसको बांटने का। उसका क्या सिस्टम था, उसका सिस्टम था कि पहला 20,000 कैपिटल की रेशो में बांटा जाएगा, अगला 30,000 5-3-2 में बांटा जाएगा, उसके बाद इक्वल बांटा जाएगा। तो इसकी वर्किंग है जो वो नेक्स्ट पेज पे है, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। उसके बाद उस प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट आएगा A, B, C का, उनको करंट अकाउंट बन रहे हैं तो करंट अकाउंट में A, B और C के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कैसे आएगा वो प्रॉफिट, वो वर्किंग मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये है प्रॉफिट, ये 1,80,000 के क्वेश्चन में प्रॉफिट है। उसमें से 18,000 का क्या गया, जनरल रिजर्व, 10,000 का इंटरेस्ट, 12,000 की सैलरी, बचा कितना प्रॉफिट 140 को ABC में बांटना था। तो 140 का पहला 20,000 रुपया कैपिटल की रेशो में, कैपिटल थी 60 और 80, तो मैंने क्या किया 60 और 80 में सारी जीरोस ख़त्म कर दी, तो रेशो क्या बच गई 668। आप इसको एक ही टेबल पे अगर डिवाइड करना चाहें तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं आप, क्योंकि 668 जो हैं वो एक ही टेबल पे रिड्यूस हो जाते हैं, या फिर इसी से 668 में बांट दीजिए। उसके बाद जो प्रॉफिट का नेक्स्ट 30,000 है वो 532 में बटेगा, वो भी बांट दिया। अब कितना हो गया 30 और 20 50 हो गए। 140 में से 50 माइनस कर दिए तो बाकी बच गए 90। उसको तीनों पार्टनर में इक्वल बांटा, तो A के हिस्से में ये 3 आए, B के हिस्से में भी 3 आए, C के हिस्से में भी। तो A का टोटल हो गया 51, B का 45 और C का 44, जो कि क्वेश्चन में लिखा गया है। देखिए प्रॉफिट इतने ही लिखे गए हैं।
और वो करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंसेस गिवन है, दैट मीन्स पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बन रहे हैं, इस वजह से प्रॉफिट इंटरेस्ट सब कुछ किस में ट्रांसफ़र होगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस देख लेना और